भगवान राम की नगरी जिसे अयोध्या कहा जाता है, जहाँ पुत्र का पिता के प्रति समर्पण, त्याग, बलिदान और सम्मान दिखाई देता है, जहाँ भाइयों के प्रति अथाह प्रेम दिखाई देता है, जहाँ पत्नी और पति के बीच अटूट संबंध दिखाई देता है, जहाँ मित्रता में छोटा बड़ा या राजा रंग नहीं देखा जाता, जहाँ न्याय के लिए युद्ध तो अपनों के लिए बलिदान देखा गया, उस नगरी में भगवान राम का जन्म हुआ और वहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया जो बाबर नाम के एक क्रूर जिहादी हमलावर ने तोड़ दिया। इसे बनाकर दोबारा तैयार करने में 5 सदियों से ज़्यादा का समय लग गया। पर क्या आप जानते हैं जो मंदिर बाबर ने तोड़ा था वो मंदिर किसने बनवाया था और कैसा था? अयोध्या नगरी जो हजारों महापुरुषों की कर्म भूमि रही है और भगवान राम की जन्मभूमि, यह पवित्र भूमि हिंदुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह राम जन्मभूमि है जिस पर एक भव्य मंदिर बना था जिसे तोड़ दिया गया। आइए जानते हैं वह भव्य मंदिर किसने बनवाया, कैसा था वह भव्य मंदिर। शोधा अनुसार पता चलता है कि भगवान राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व में हुआ था। चैत्र मास की 9वीं को अगस्त 2003 में पुरातत्विक विभाग के सर्वे में कहा गया कि जहां बाबरी मस्जिद बनी थी वहां मंदिर होने के संकेत मिले हैं। भूमि के अंदर दबे खंभे और अन्य अवशेष पर अंकित चिन्ह और मिली पॉटरी से मंदिर होने के सबूत मिले हैं। इसमें पुरातत्व विभाग को एक शिव मंदिर और 50 खंभों की कतारें भी मिली थी। जीपीआरएस रिपोर्ट के तहत सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट अब उच्च न्यायालय के रिकॉर्ड में दर्ज है। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने विवादित ढांचे के संबंध में एक निर्णय सुनाया। न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा, न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति एस.यू. खान ने एक मत से माना कि जहां रामलला विराजमान है वहीं श्री राम की जन्मभूमि है। सबसे पहले जानते हैं कि कैसी थी अयोध्या नगरी। अयोध्या पहले कौशल जनपद की राजधानी थी। वाल्मीकि के रामकांड में इसका उल्लेख मिलता है कि अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। वाल्मीकि रामायण में अयोध्यापुरी का निर्माण विस्तार से किया गया है। रामायण में अयोध्या नगरी के सरयू तट पर बसे होने और उस नगरी के भव्य और समृद्ध होने का उल्लेख मिलता है। वहाँ चौड़ी सड़कें और भव्य महल थे, बगीचे और आम के बाग थे। हर व्यक्ति का घर राजमहल जैसा था। यह महापुरी 12 योजन यानी 96 मील चौड़ी थी। इस नगरी में सुंदर चौड़ी और लंबी सड़कें थीं। इंदर की अमरावती नगर की तरह महाराजा दशरथ ने अयोध्यापुरी को सजाया था। क्या था जन्मभूमि का हाल? कहते हैं कि भगवान राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ हाल के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसा का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार फिर इस अयोध्या नगरी का पुनः निर्माण करवाया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश के अगले 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराजा वृत्रवल तक अपने चरम में रहा। कौशल राज वृत्रवल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी और वे कौरवों की तरफ से युद्ध लड़े थे। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजाड़ सी हो गई थी, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, ये तो आप सभी जानते हैं। बाबर के क्रूर सेनापति मीर बाकी ने वहाँ पर स्थित मंदिर को तोड़ा और उस पर एक मस्जिद का ढांचा खड़ा कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस मंदिर को बनाया किसने था? इसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन घूमते हुए अयोध्या पहुंच गए। विक्रमादित्य को इस भूमि पर कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास ही संतों की कृपा से उन्हें पता चला कि यह श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से विक्रमादित्य ने वहाँ पर भव्य मंदिर और कूप सरोवर महल बनवाए ताकि लोग जब यहाँ पूजा पाठ करने आए तो वे यहाँ पर खाना बना सके, पानी पी सके और यहाँ पर रैन बसेरा कर सके। कहते हैं कि उन्होंने राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने उस समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उनमें से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। पुष्यमित्र का एक शिलालेख भी यहाँ से प्राप्त हुआ है जिसमें उसे सेनापति कहा गया है तथा उसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए जाने का वर्णन भी उल्लेख में मिलता है। यहाँ 7वीं शताब्दी में चीन यात्री हेन सोंग आया था।
उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 3000 भिक्षु यहाँ रहते थे और हिंदुओं का एक प्रमुख और भव्य मंदिर भी था जहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते थे, जिसे राम मंदिर कहा जाता था। इसके बाद ईसा की 11वीं शताब्दी में कनौज नरेश जयचंद आया तो उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के प्रशस्ति शिलालेखों को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारत पर आक्रांताओं का आक्रमण बढ़ता गया। आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा और अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर लूटपाट का क्रम जारी रखा। लेकिन 14वीं सदी के अंत में राम मंदिर को तोड़ने में आक्रमणकारी सफल नहीं हो पाए। विभिन्न आक्रमणों के बाद भी सभी तूफानों और मुसीबतों को झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा और खड़ा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोधी के शासनकाल तक ये मंदिर मौजूद था और अंततः 1527 से 28 में अयोध्या में स्थित भव्य मंदिर को तोड़ा गया और उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा कर दिया गया। कहते हैं कि मुगल सम्राट के संस्थापक बाबर के सेनापति ने बिहार अभियान के समय मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद का ढांचा खड़ा कर दिया जो 1992 तक टिका रहा। परंतु अब एक सुखद समाचार है कि वहां पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। भले ही हमने 5 सदियों तक प्रतीक्षा की, लेकिन फिर भी हम इस बात से संतोष महसूस करते हैं कि हम वो पीढ़ी हैं जो बनता हुआ राम मंदिर देख रहे हैं। और 22 जनवरी 2024 को यहाँ पर रामलला की मूर्ति की प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसमें पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास से दिवाली मनाई जाएगी। क्या आप भी इस दिवाली में शामिल होने वाले हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताना। जय श्री राम भगतजन।